कादरी की तरह, मुमताज कादरी की तरह ज़माना जानता है, ऐसी आंखें ओढ़ देते हैं क्यों क्यों क्योंकि बतला दो रोड शाह फैसल वालों, बतला दो गुस्ताख नबी को गैर मुस्लिम जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैर मुस्लिम। अगला जवाब आपने देना है और सबने देना है और पता चले कि आपने जवाब दिया है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी से क्यों मांगे, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी से क्यों मांगे। अरे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है, बिग सल्लल्लाहु अलैहि आतिफ भाई हमारे माशाल्लाह अभी 2 दिन हुए उम्रा करके वापस आए अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ से। अल्लाह ताला इनका उम्रा कबूल फरमाए और चंद दिनों बाद फ़कीर हाज़िरी के लिए जा रहा है इंशाअल्लाह 16 फरवरी को। अल्लाह ताला हम सबको बाद हाज़िरी अता फरमाए। एक कलाम मुझे आसिफ भाई ने हुक्म दिया है, मैंने वो कलाम पेश करना है और आप हज़रात ने इसे में मेरा साथ ऐसे ही देना है जैसे भी आपने रुबाइयों में मेरा साथ दिया। शायर कहता है या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया। नुस्खा तस्वीर जिंदगी जीने का एक नुस्खा, नुस्खा तस्वीर कि जिंदगी जीने का नुस्खा क्या है। या नबी नुस्खे तस्वीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्वीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्वीर को मैं जान गया, मैं जान गया। उसको सब मान गए आपको जो उसको सब मान गए आपको जो मान गया, उसको सब मान गए आपको जो। पीछे वाले क्यों नहीं मान रहे भाई? हाथ उठा के कहना मान गया। क्या कहना? आवाज नहीं है। क्या कहना? एक साथ मिलकर हाथ उठाकर समझेंगे मान गया। क्या मान गया? उसको सब मान गए आपको जो मान गया, आपको जो मान गया, आपको जो मान गया, मान गया, मान गया, मान गया। अभी एक बंदा है जिसके नाम से मलक सड़क लगता है। उसने कराची में बैरिया टाउन में कोई ऊंची सी बिल्डिंग बनाई है, बहुत ऊंची है, और अभी वो सूफ इरादा रखता है
कि लाहौर में या पता नहीं कहां से भी ऊंची बनाएगा। सुनना भाई, आप इतनी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हो। मियां आसिफ भी और मियां अहमद हसन भी दुबई से आए हैं। अभी यासीन भाई कुछ यूके का भी ऐलान कर रहे थे, कोई साहब यूके से भी आए हुए हैं। वहां भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी, पाकिस्तान में भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। नीचे से खड़ा होकर देखो, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, 60 मंजिला, 65 मंजिला, 100 मंजिला। हरम मक्का में भी एक बिल्डिंग है चांद वाली, बहुत ऊंची, ज़मज़म टावर। हज़रत अली वक़ार, अब जब नीचे खड़े होकर देखो तो यूं देखना पड़ता है, और बंदा कहता है बड़ी ऊंची बिल्डिंग है। लो भाई सुनो, एजाज साहब क्या कहते हैं? कहते हैं मैं जब तक मदीना नहीं देखा था, जब तक रोजा नहीं देखा था, तब तक मुझे सारी बिल्डिंगें ऊंची नजर आती थी, मगर हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर। अरे हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, पस्ती की तरह आई नजर। कब जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया, जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया, उसको सब मान गए आपको जो, उसको सब मान गए आपको जो। स्टेज वालों को भी बोलना पड़ेगा, मान गया, स्टेज वालों को भी मानना पड़ेगा, और खुसूसन आसिफ और अहमद, सबीर अहमद को, अहमद हसन को तो लाजमी मानना है। आप अभी प्रैक्टिस करो, मान गए, आपसे काजी ने पूछना नहीं मान रहे, उसका क्या हमें दूल्हा से पूछा जाएगा ना, कबूल है, इन दोनों को कहना पड़ेगा, तो इन्हें अभी मनवा रहे, प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, उसको सब मान गए आपको जो, आपको जो मान गया, मान गया, मान गया। कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। और शेर सुनो भाई, अकीदे का शेर है। हज़रत अली वक़ार, लाज़मी बात है, नबी की तारीफ सुनकर वो खुश होगा जो नबी का गुलाम है। और जो नबी का गुलाम है, दावा करता है लेकिन अंदर से मुनाफिक है, उसे नबी की तारीफ आएगी नहीं, वो नबी की तारीफ सुनते खुश नहीं होगा। अब हम कहते हैं सरकार गैब जानते हैं, इसलिए कि हम ईमान वाले हैं, हम हुजूर की उम्मती हैं। एजाज साहब कहते हैं, कहते गैब का जानने वाला जो मैंने उनको कहा, उनको कहा किसको? यानी अपने नबी को कहा कि गैब का जानने वाला जो मैंने उनको कहा। अरे गैब का जानने वाला जो मैंने उनको कहा, जो मैंने उनको कहा, तो बात ईमान की थी, कुफ्र बुरा बुरान गया। अरे बात ईमान की थी, कुफ्र बुरा बुरान गया। बात ईमान की थी, कुफ्र बुरा बुरान गया। बात ईमान की थी, कुफ्र बुरा बुरान गया। उसको सब मान गए आपको जो, उसको सब मान गए आपको जो, मान गया, मान गया, मान गया। या नबी नुस्खे तस्दीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो, आपको जो मान गया, मान गया। कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। मौलवी साहब 8 साल तक दरस निजामी का कोर्स करते रहे। कितने साल तक? 8 साल के बाद बंदा मौलवी बनता है। 8 साल तक
मौलवी साहब दरसे निजामी का कोर्स करते रहे। ड्रिग रोड वालों, मेरा जुमला जाया न करना, बड़े तवज्जो से सुनना। 8 साल तक मौलवी साहब दरसे निजामी का कोर्स करते रहे और 8 साल तक सदके और ज़कातों के बकरे खाते रहे। और 8 साल बाद जब मौलवी बना, मिंबर पर बैठा, इस काबिल हुआ कि आज तो लफ्ज बोल सके। 8 साल नबी के नाम का खाता रहा। अब जब मिंबर पर बैठा तो मिंबर पर बैठकर शायद साहब क्या बोलने लगा, मिंबर पर बैठा तो क्या बोलने लगा, कहने लगा नबी तो मदद नहीं कर सकते, माज़अल्लाह नबी तो मदद नहीं कर सकते, ये तो कुछ नहीं दे सकते। अरे तू कहता है आलिम बनकर नबी मदद नहीं कर सकते, हमारा शायर आलिम नहीं था मगर सुन क्या कह रहा है। अरे तू कहता है उनसे मांगो तो वो मदद नहीं करते, और सुन हमारा हाल क्या है, हम मांगते नहीं, सिर्फ मांगने का इरादा करते हैं। हमारी मुश्किल तो इरादे ही से टल जाती है। शेर सुनना भाई, उसको सब मान गए आपको जो, बहुत तवज्जो भाई, बहुत तवज्जो। बस 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 इरादे ही से, इरादा किया, अभी मांगा नहीं, इरादा ही किया, सोचा ही कि नबी से मांगा नहीं, सिर्फ इरादा किया। तवज्जो, बस इरादे ही से मौजों का हुआ काम तमाम। बस इरादे से मौजों का हुआ काम तमाम। बस इरादे ही से मौजों का हुआ काम। आप तमाम नहीं कर रहे। बस इरादे ही से मौजों का हुआ। अच्छा, इस तमाम को जरा समझिए। बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह खुशियां दे। अहमद हसन भाई के रिश्तेदार भी यहाँ बैठे हैं, अल्लाह उनको भी खुशियां दे, बहुत मुबारक। तो इस तमाम को समझिए। अब मैं लाहौर में होता हूँ, कराची में नहीं होता, कराची वाले बुला रहे हैं मुझे, कह रहे हैं आ जाए, वापस आ जाए। मैं कहता हूँ क्या करूँगा, तो बता रहे हैं क्या आप मोहम्मद कह रहे हैं ना, वो बोलेगा कहते हैं आ जाए, वापस आ जाए। मैंने क्यों बोला, बत्ता खोरो मैंने कहा नहीं, टारगेट तमाम समझे आप, काम का शायर क्या, बस इरादे ही से मौजों का हुआ काम तमाम। बस इरादे ही से मौजों का हुआ काम तमाम। ब्रिक रोड वालों, बस इरादे ही से उसको सब मान गए आपको जो, उसको सब मान गए आपको जो। और अगर कभी या नबी ना कह सका, इरादा किया लेकिन मांग न सका, तो क्या हुआ, फिर सुनो शायर ने कहा, अगर मैं या नबी न कह सका और नौबत डूबने तक पहुंच गई कि मैं डूबने लगा, तो क्या हुआ, अरे डूबते 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 जब उनकी तरफ ध्यान गया, डूबते डूबते जब उनकी तरफ ध्यान गया, अरे डूबते डूबते
एक साहिल की तरफ खुद मुझे तूफान गया, डूबते डूबते जब उनकी तरफ ध्यान गया, डूबते डूबते जब उनकी तरफ ध्यान गया, लेकिन साहिल की तरफ खुद मुझे तूफान गया, लेकिन साहिल की तरफ खुद मुझे तूफान गया, उसको सब मान गए आपको जो उसको सब मान गए आपको जो उसको सब मान गए आपको जो मान गया, आपको जो मान गया। इस नाच का सबसे खूबसूरत शेर, दोनों दुल्हों की नजर, अहमद हसन और आसिफ सगीर की नजर, दोनों दुल्हों की नजर, इस नाच का बहुत खूबसूरत शेर। शादी में क्या लगे महफिल नाच से बना, शादी हो लोग धूम धड़का करते हैं, दम दम होती है, दम दम होती है, कि शादी में मिलाद ये क्या है? और सिर्फ शादी नहीं, बच्चा पैदा हो तो मिलाद, नया घर लिया तो मिलाद, नया कारोबार किया तो मिलाद। मैं कराची जब होता था, डिफेंस में एक हाजी साहब ने बुलाया, बोला लामा साहब महफिल है, आइए। आ गए, टाइम भैया पहुंच गए। तो पूछता बंदा किस लिए कर रहे हो, जुमला सुनो। मैंने कहा महफिल कर रहे हो, पढ़ने मैंने कहा महफिल क्यों कर रहे हो? अब सुनो, हाजी साहब मेहमान थे, क्या कहते हैं? अल्लामा साहब जने हम बेटा आइयो ना आउची महफिल करेंगे, ए वाला बेटा से रिंदी रही हूं आउची पसी की महफिल करेंगे। बोला जब मैं इस घर में आया था ना तो मैंने कहा मिलाद करूंगा, अब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, मैंने कहा जाते जाते भी मिलाद करके जाऊंगा। मैंने कहा वाह हाजी साहब वाह, ये मेरी जिंदगी की भी मुनफरिद महफिल थी वो वाली, कि भैया घर छोड़ के जा रहा है, उसने कहा आए थे तो मिलाद करके जा रहे हैं, तो मिलाद करके मिलाद मिलाद। ट्रिक रोड वालों, तुमसे कोई पूछे सुन्नियों तुम्हें हो क्या गया है, अंजुमन उरूजे सना वहां के लोग जवानों और ट्रिक रोड वालों और शाह फैसल वालों, अब मैं अगला जुमला कह रहा हूँ कराची वालों, तुम्हें क्या हो गया है? कोई पैदा हो तो मिलाद, कोई मर जाए तो मिलाद, किसी का चेलों में तो मिलाद, किसी का सोया में तो मिलाद, नया घर बनाते हो तो मिलाद, नया कारोबार करते हो तो मिलाद, मिलाद मिलाद मिलाद। अरे क्या हो गया, हर मौके पर मिलाद क्यों? उसका जवाब दे रहा हूं, क्यों का जवाब दे रहा हूं। हम हर मौके पर मिलाद करते हैं, क्यों? जवाब, इसका जवाब ये है, अरे जब कसरत से उनका जिक्र करेंगे तो क्या होगा, सुनिए। उसको सब मान गए आपको जो, शेर तब पढ़ूंगा जब आप मानेंगे, आपको जो मान गया। इस शेर पर मेरा स्टेज वाले भी बोलेंगे आपको जो, शेर सुनना भाई, सुनना भाई, हर जगह पर मिलाद क्यों? इसलिए इसलिए जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, हर जगह मिलाद का फायदा क्या होगा? अरे जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों से मुलाकात रही हो उनसे, मुलाकात रही हो उनसे, कब्र में, अरे कब्र में, अरे कब्र में देखते ही मैंने पहचान, कब्र में देखते ही मैंने पहचान, अरे कब्र में देखते ही मैंने, कब्र में देखते ही मैंने पहचान गया। फरिश्ते आकर पूछेंगे मां कुंता रसूलु की हक़े हाज़िर बता इनके बारे में क्या कहा करता था, तो मैं उठकर कहूंगा
देखते ही मैं इन्हें पहचान गया, देखते ही मैं इन्हें पहचान गया, उसको सब मान गए, उसको सब मान गए, उसको सब मान गए, आपको जो नहीं आ रही आवाज, आपको जो एक दफा सारे मिलकर में मान गया, आपको जो मान गया, या नबी नुस्खे तस्दीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। उरूज सनाफा के लिए ये शेर पेश कर रहा हूँ, अंजुमन के तमाम अराकीन के लिए कि आपने नाम ही उरूज सनाफा रखा हुआ है, तो आप लोगों के लिए शेर पेश कर रहा हूँ। अंजुमन वाले ये शेर सुनेंगे और हाथ उठा कर कहेंगे मान गया, क्योंकि मैं शेर ही आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इसका फायदा क्या होगा? अंजुमन उरूज सनाफा के अराकीन के लिए मुबारकबाद। क्या फायदा होगा? जब नात लिखने का ये फायदा है, तो नात सुनने का भी तो ये फायदा होगा ना, नात पढ़ने का भी तो ये फायदा होगा ना। वो क्या है? सुनिए। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, नात कोई कम है, नात कोई कम है, ममनून करम हुए जा, नात कोई कम है, ममनून करम हुए जा, अरे नात कोई कम है, ममनून करम हुए जा, ममनून करम हुए जा, तुझे लेके जन्नत में मुझे नातिया दीवार गया, देखे जन्नत में मुझे नातिया दीवार गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। नारे रिसालत, नारे रिसालत। नारा ऐसे लगाए जैसे बहुत दिनों के थके हुए लोग होते हो ना, बहुत दिनों के गंदम की कटाइयाँ कर 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 करके वापस आए हो हैं, और फिर बंदे से कहो नारा लगा, तो ऐसा इतनी कौम बैठी है, पता लगे नारा लगा, नारा तक भाई की आवाज आई, आपकी तो नहीं है। अरे आप लोगों की भी तो आवाज आए, नारा रिसालत, अल्लाह सलामत। एक कलाम मैं पेश कर रहा हूँ, पंजाबी का कलाम है, आपने मेरे साथ मिल के पढ़ना। पश्तो में पढ़ूंगा, पहले उर्दू पढ़ा, फिर पंजाबी पढ़ूँ। फजले अजीम पढ़ सकता तो मैं नहीं पढ़ सकता। हाँ, पंजाबी मैं पढ़ रहा हूँ, आपने मेरे साथ इसी मोहब्बत से। पंजाबी समझ तो जाओगे ना भैया? हाँ, समझ जाओगे इंशाअल्लाह। गल्ला करो, 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 गल्ला करो। गल्ला माने बातें करो। किसकी? सुनो, एक दफा सारे मिल के कहेंगे, गल्ला करो, 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 सारे करो, सबके करो, गल्ला 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 करो,
कलमा ठार दिया, कल्ला करो कलमा ठार दिया, कल्ला करो कलमा ठार दिया, निशानी से मेरी सरकार दिया, कल्ला करो 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 कलमा ठार दिया, निशानी से मेरी सरकार 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 दिया। सुनना भाई, सुनना भाई, मौलवी कहता है हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, जो बात दीवार के पीछे की सरकार नहीं जानते कि क्या है, वो आगे में और कह रहा है हुजूर दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, हमारा शायर आलिम नहीं है, नात ख्वां है, नात गो है। सुन रहे हो रिंग रोड वालों, हमारा शायर आलिम नहीं है, नात ख्वां है, नात गो है, मगर वो क्या कह रहा है, अरे दीवार के पीछे की बात छोड़, मेरा नबी तो अर्श से पार की बातें भी बता दिया करता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह फरमाता ये नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शेर सुनिएगा क्या लिखा शायर ने, रिसान से मेरी सरकार दिया, रिसान से मेरी सरकार दिया,
रसूल अल्लाह सूरज उल्टे पाँव पलटे चार इशारे से हो चार सूरज उल्टे पाँव पलटे चार इशारे से हो चार अंधे नजदीक देख ले अंधे नजदीक देख ले अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूल की देखनी है हश्र में रसूल की। मुझे समझाना भी पड़ेगा और फिर जब सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। का सूरज उल्टे पाँव पड़े और चांद इशारे से हो, चांद इशारे से हो, चाक माने दो टुकड़े हो गया और सूरज उल्टे पाँव। आला हज़रत से पूछिए तो सही है रजा, उल्टे पाँव क्यों, सीधे पाँव क्यों नहीं? सूरज उल्टे पाँव तो उल्टे पाँव क्यों, सीधे पाँव क्यों नहीं? उल्टे पाँव। सोचा कभी उल्टे पाँव तो सूरज उल्टे पाँव क्यों आया, सीधे पाँव आता? तो जवाब क्या है? आलम तखय्युल में सूरज से पूछा, सूरज तू बता तू उल्टे पाँव क्यों आया? का नबी ने बुलाया था ना, नबी ने बुलाया था ना। तो जितनी देर सीधे होने में लगे वो भी न लगे, क्योंकि नबी ने बुलाया। उन्हीं कदमों पे वापस बोलो सुभान अल्लाह। अगले जुमले में क्या कहा? अंधे नजदी। आप कहेंगे पहले अंधा बोल रहे हैं, फिर कहें देख भी ले तो अंधा कैसे देखेगा? खुद ही कह रहे अंधे, फिर खुद ही कह रहे देख ले, अंधा कैसे देखेगा? टिंगरोड वालों, अंधे भी दो तरह के होते हैं। एक होता है वो जो होता ही अंधा है, और एक होता है वो जो देख रहा होता है फिर भी उसे नजर नहीं आता। एक बंदा आ रहा है वो है ही नाबीना, आप उसका तारुफ कराएंगे, कहेंगे अल्लामा साहब ये हाफिज साहब है, नाबीना नजर नहीं आते, ओके खलास खत्म हो गया। एक बंदा आ रहा है, आते आते आपसे टकरा गया, उसकी टक्कर होगी, जैसे टक्कर होगी आप कहेंगे अबे वो अंधा है क्या? ऐसा ही है ना? अबे वो आपने बोला, मैं नहीं बोल रहा। अबे वो पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई, टकराएगा आप फौरन क्या? अबे ओ जोर से बोलना। आगे तब पढ़ूंगा जब यहां से आप लोग आगे चलोगे तो अबे ओ, हाँ आप उसे कहेंगे अबे अंधा है क्या है? तो आपसे कोई पूछे यार वो अंधा तो नहीं है, आप उसे सवाल क्यों कर रहे हो? आप उसे कहोगे यही तो बोल रहा हूँ, अबे नजर आ रहा है, आंखें हैं फिर भी देख नहीं रहा, अबे वो अंधा है क्या? बरेली के ताजदार ने कहा सारी हदीसें नजर आती है मौलवी साहब, सारी हदीसें नजर आती है। ये सूरज वापस आया, चांद दो टुकड़े हुआ, ये नजर नहीं आता। अबे ओ नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज वाले ज्यादा बोल रहे हैं, मैं चाहता था आप लोग ज्यादा बोलो, फिर मुझे रिटर्न आना पड़ेगा। पठान खोपड़ी है ना, फिर रिटर्न वापस। सारी हदीसें नजर